Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, I request you all to pause the video and quickly open your social 5 books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, today we are going to start unit number 4 and this is lecture number 1. मैं आपको introduction history हमारे unit का नाम है, इसका introduction मैं आपको करवा चुकी हूँ. आज हम lecture number 1 से start करेंगे और हम मुख्तलिफ civilizations जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. So my dear students, एक activity से इसका आगाज़ करते हैं. So मैं आपको कुछ pictures में दिखा रही हूँ, आपने identify करना है कि ये कौन सी civilization को represent करें. So पहली picture है, you can see pyramids, different pyramids, मुख्तलिफ sizes के हैं. So which civilization it is? Then you can see a ziggurat, ये एक temple है, ये कौन सी civilization से belong करता है. And then comes a very structured social society with proper drainage, ये कौन सी society है? It was along Indus River. So इन 3 civilizations को आपने guess करना है. Very good. This is Egyptian civilization, this is Mesopotamian civilization and this is Indus Valley civilization. Grade 4 में हम already इन 3 civilizations को discuss कर चुके हैं. ये कुछ ancient civilization है जहाँ से मुख्तलिफ आबादकारियों का आगाज़ हुआ था. These are the 3 oldest ones. अब हम इसके बाद further कौन कौन सी civilization, ancient civilizations जो हैं वो तारीख में गुजरी हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे. So my dear students, let's get started. So in today's lecture, the students will be able to describe the salient features of Greek civilization. 3 civilization है, Greek, Roman and Gandhara. In today's lecture, we will discuss about Greek civilization. So कौन-कौन से इस civilization के parts थे, क्या timeline थी इसकी, कब से कब तक ये मौजूद रही, किस तरीके से इसका downfall आया, कौन-कौन सी अरूज या कौन-कौन सी इन्वेंशंस इस ज़माने में हुई, वी विल डिस्कस दैट ऑल. बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की सिविलाइजेशन है ये. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय हिस्ट्री? इट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा. ठीक है, जब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं पास्ट डाटा को, दैट इज नोन एज हिस्ट्री. व्हाट डू यू नो अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड द इंडस सिविलाइजेशन? द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज अलोंग द 2 रिवर्स, ये 2 दरियाओं के दरमियान में थी, रिवर यूफ्रेट एंड टिग्रिस. इसके अलावा इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज अलोंग रिवर नाइल और जो इंडस सिविलाइजेशन है ये इंडस रिवर जो है उसके पास जो है आबाद हुई थी. सो तीनों सिविलाइजेशन जो हैं ये दरियाओं के किनारे आबाद हुई थी. लोग वहाँ पे सेटल डाउन हुए थे एंड दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर और इसी तरीके से ये जो है वो फ्लरिश करती रही. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी ग्रीक सिविलाइजेशन की जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी टाइमलाइन स्टार्ट करते हैं. सो ये स्टार्ट होती है 1200 BC या 1600 BC से लेकर ये 146 BC तक जो है वो कायम रही और इस ज़माने में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो होती रहीं. मॉडर्न आर्किटेक्चर से लेके स्कल्पचर मेकिंग, आर्ट्स, थिएटर, साइंस, एवरीथिंग वाज डन इन ग्रीक सिविलाइजेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर मौजूद था? इट वाज नियर मेडिटेरियन सी और एजियन सी जो है ये उसके किनारे था और इसके बहुत सारे जो हैं वो शहर थे. इनके शहरों को पोलिस कहा जाता था, सिटी को इसमें पोलिस कहा जाता था और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो थे स्पार्टा और एथेंस. स्पार्टा और एथेंस. यहाँ पर जो औरतें, स्लेव्स और फॉरेनर्स जो थे उनको वो फ्री पीपल नहीं थे. सिर्फ जो मर्द हजरात थे उनको फ्री कहा जाता था और ये जो है डिसीजंस ले सकते थे. फ्री पीपल जो नहीं थे, जो आज़ाद लोग नहीं तस्वुर किए जाते थे, वो डिसीजंस नहीं ले सकते थे. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ग्रीक सिविलाइजेशन में हुई, दैट वाज डेमोक्रेसी, कि यहाँ पर लोगों को वोट कास्ट करने का की अहमियत का पता चला और डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई. बेसिकली डेमोक्रेसी क्या होती है कि लोग जो है, रियाया जो है, पॉपुलेशन जो है वो अपनी मर्जी की हुकूमत को चुन सकती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और फिर जिनकी अक्सरियत होती है वो हुकूमत बनाते हैं और दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी का आगाज़ कहाँ से हुआ था? इट स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीक सिविलाइजेशन. सो ग्रीक्स वर द inventors of democracy.
इसके अलावा जो ग्रीक पीपल हैं, दे वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, दरख्तों के बारे में, पौधों के बारे में, चरिंद परिंद के बारे में, सूरज के बारे में, पहाड़ों के बारे में बड़ी गौर व फिक्र किया करते थे। और इनके पास कुछ बहुत फेमस मौजूद या इन्वेंटर्स और साइंसदान जो हैं वो इनके ज़माने में गुजरे हैं। सॉक्रेटिस, Platon, Aristotle, these were some very famous inventors and scientists जो कि ग्रीक सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा ग्रीक्स जो हैं क्योंकि ये इतने इंटेलिजेंट थे तो इन्होंने बहुत सी फतूहात की और इन्होंने हज़ारों साल तक हुकूमत की। So my dear students, now with this history of Greek civilization और इस स्टोरी के बाद, ताकि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस हिस्ट्री के अंदर बढ़ता जाए, अब आप जल्दी से अपनी बुक्स में, अपनी सोशल फोर्ड बुक्स में पेज नंबर 42 ओपन करें। I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Introduction. We have studied about the great civilization, Mesopotamia, Egypt and Indus Valley in grade 4. Now we will learn more about other civilizations including Greek, Roman and Gandhara. These civilizations are not also ancient but not as much as Egypt, Mesopotamia or Indus Valley civilization. So जो सबसे ancient civilization है वो आप grade 4 में पढ़ चुके हैं, Egypt, मीज़ोपोटेमियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रीक, रोमन एंड गंधारा सिविलाइजेशन जो है ये इन 3 सिविलाइजेशंस के बाद आती हैं और अब हम सबसे पहले ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रीक सिविलाइजेशन वाज अलोंग मेडिटेरियन सी और एजियन सी के पास थी ये। इसके मशहूर शहर जो हैं वो कौन कौन से थे? कॉर्नीथ, स्पार्टा, एथेंस, ट्रॉय, थेबीज, डेल्फी। सो आप देख सकते हैं कि लेजेंड्स की मदद से इनको शो किया गया है। Knossos, so these were Miletus, these were all some parts of the Greek civilization। और ये कहाँ कहाँ मौजूद है? जहाँ आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, ये तमाम पार्ट जो है ये ग्रीक सिविलाइजेशन का हिस्सा था। ये अफ्रीका के करीब, ये मेडिटेरियन सी के करीब प्रेजेंट है और ये आप देख सकते हैं कि ये टर्की के पास इसका कुछ इलाका है और कुछ इलाका आप यहाँ ग्रीस के पास जो है वो देख सकते हैं, मॉडर्न डे ग्रीस। सो ग्रीक सिविलाइजेशन, the Greek civilization dates back from 6000 BC to 146 BC. It was located in southeastern Europe along the coast of Mediterranean Sea. The Greeks made a community based on city-states. There are almost 1,000 cities in ancient Greece. Among these cities, the major ones were Athens, Sparta, Corinth, Thebes, Troy, Delphi, Mycenae, and Miletus. Greece is the birthplace of Western philosophy, literature, mathematics, history, drama, Olympic games and democracy. So my dear students, Greeks जो हैं इन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की और बहुत सारी जो है वो चीज़ें इजाद की। इनमें ड्रामा, सर्कस, ओलंपिक्स, यानी कि इन लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा लगाव था। इसके अलावा आर्किटेक्चर के अंदर ये बहुत सारी जिद्दत जो है वो लेकर आए। हज़ारों शहरों के ऊपर ग्रीक सिविलाइजेशन जो है वो मुश्तमिल थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट शहर जो हैं इनके वो यहाँ पर लिखे गए हैं। स्पार्टा, ट्रॉय, थेबीज, एथेंस, दीज वर सम वेरी फेमस cities of Greek. A city-state is an independent sovereign city that serves as the center of the political, economic and cultural life over its contiguous territory. So my dear students, कोई भी शहर या स्टेट जो थी वो इंडिपेंडेंट थी अपने फैसले लेने के लिए और वो इंडिपेंडेंटली पोलिटिकली जो है वो वर्क करती थी। सोशल स्ट्रक्चर किस किस्म का था? अगर आप इसको देखें तो सोशली एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी किस तरह की थी? टॉप पार्ट जो है वो अपर क्लास जो है वो एथेंस सिटी में रहती थी। उसके बाद मेटिक्स जो है, दिस वाज द मिडिल क्लास, देन द फ्रीडमैन, द लोअर क्लास एंड द स्लेव्स। सो जो सबसे अपर क्लास थी जिसमें अमीर या नोबलमैन शामिल थे वो एथेंस सिटी में आबाद थे। इसके अलावा मेटिक्स थी, ये क्लास कहलाती थी मिडिल क्लास। फ्रीडमैन ये लोअर क्लास होते थे और इसके बाद स्लेव्स आ जाते थे
Social structure. There were three main classes of Greek civilization. The upper class was Athens, as the citizens of the Athens. They had a political position in the city-states. They possessed the best and fertile land. The second class or the middle class people were Metics. They were engaged in trade and commerce. It is justified to say that they were the business class of Greek civilization. The poor or lower class were known as freedmen. At some time, most of them were slaves. They have to obey the decisions made by the upper class and do not have any say in the political decisions of the state. They had small pieces of land that were less productive. They were involved in farming. So my dear students, इस तरीके से इनकी सोशल क्लास की तकसीम थी कि सबसे अच्छे फर्टाइल जो इलाके होते थे, ज़मीन होती थी, वो एथेंस के लोगों के पास थी. उसके बाद बिजनेस मैन आते थे जो कि मेटिक्स या लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, और उसके बाद फ्री मैन आते थे जिनको आज़ाद किया गया होता था, और इसके बाद स्लेव्स आते थे, ऐसे लोग आते थे जिनको जो कि वॉर के दौरान जो है जिनको पकड़ा जाता था. और इस तरह के लोगों के पास जो है वो इलाके बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होते थे और बहुत थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी. ये लोग जो है किसी भी पॉलिटिकल मामले में अपनी राय नहीं दे सकते थे. गवर्नमेंट सिस्टम किस तरह का था? Greek was not an empire. That is way they had no central government. They had a city-state system. Every city had their government, rules and laws. The city-states practiced three governmental systems. So my dear students, Greek जो है ये कोई empire नहीं थी. एक empire ऐसी होती है जिसके अंदर बहुत सारे शहर जो हैं वो मौजूद होते हैं और वो किसी एक emperor को जो है वो follow करते हैं. Greek के अंदर इस तरह का कोई system नहीं था. हर शहर जो है वो अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम रखता था गवर्नमेंट का, और वो आज़ाद था अपने फैसले लेने के लिए. सो यहाँ पर तीन गवर्नमेंट सिस्टम्स जो हैं वो प्रैक्टिस किए गए. मोनार्की थी. मोनार्की जो है इट इज़ द किंगशिप सिस्टम, जहाँ पर एक किंग जो है वो मौजूद होता है, बादशाह मौजूद होता है. सो यहाँ पर ये भी प्रैक्टिस किया गया. इट हैड वन रूलर हु वाज द किंग एंड रूल द सिटी स्टेट. सो मोनार्की कहा जाता है उसको. सो यहाँ पर मोनार्की का सिस्टम भी देखा गया. फिर यहाँ पर ओलिगार्की का सिस्टम देखा गया. दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज रन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलोंग टू द हाई क्लास. इसके बाद ओलिगार्की एक ऐसा सिस्टम होता है कि शहर के कुछ ऐसे नोबल लोग जो कि अपर क्लास से ताल्लुक रखते हैं वो एक शहर को चलाते थे. इसको ओलिगार्की का सिस्टम कहा जाता है. देन देयर वाज इंट्रोड्यूस्ड डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी जो है वो सबसे पहले ग्रीक सिविलाइजेशन में स्टार्ट हुई. और ये कैसे चलती थी? In this type of government, many people ruled the city-state. They were selected by the citizens. Selected people ruled the councils for 1 year rotation basis. So, my dear students, अब democracy यहाँ कैसे शुरू हुई? जब लोग kingship से, monarchy से, oligarchy से तंग आ गए, तो लोगों ने एक common people ने डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें जो कॉमन पॉपुलेशन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करती थी, और वो जो है फिर सिटी को 1 साल के लिए रन करते थे, और उसके बाद जो है ये रोटेशन हो जाती थी उसकी. So for evaluation, you will do research and analysis given on page number 43. So research and analysis, take an outline of modern map of Europe, highlight the area where Greek civilization existed, use use sky blue color to highlight the area, write the name of the ancient Greek cities and make them prominent with some specific symbols. Write the name of modern Greek cities now existing at the same area, use symbols also. Complete your map, draw the directions and make its legend. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट डे ग्रीक मैप है. अगर मैं इसको ब्लू कलर से कलर करूं, क्योंकि ये बाद में आपने खुद भी करना है. सो लेट्स टेक द ब्लू कलर. सो यहाँ अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पर आपको ग्रीक सिविलाइजेशन जो है वो नजर आई. दिस इज द एंशिएंट ग्रीक. इस एरिया में हमने, इस तमाम एरिया में हमने ग्रीक सिविलाइजेशन जो है उसको नोटिस किया. और इसके कौन कौन से शहर थे? एथेंस इसके जो, चले हम जरा शहर भी इसके देख लेते हैं. सो अगर मैं यहाँ रेड डॉट लगाऊं तो हमने एथेंस देखा. देन देयर वाज स्पार्टा. देन कम्स द कॉर्नीथ. Here was Troy. So these were some ancient famous cities of ancient Greek.
प्रेजेंट डे में इनके नेम्स जो हैं वो एथेंस एंड स्पार्टा आर द सेम, कॉर्नेथ इज ऑल्सो सेम, ट्रॉय जो है ये चेंज हो चुका है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एन एंशिएंट मैप। आपने यहाँ लेजेंड ड्रॉ करने हैं इसके इसी तरीके से। जब आप इसको कलर कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ डायरेक्शंस भी ड्रॉ करेंगे और हाईलाइट द एरिया वेयर ग्रीक सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड, write the name of ancient Greek cities and complete your map, draw directions and make its legend. So this is your worksheet. Pause the video and quickly finish it. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. How social structure and government system of Greeks were interlinked. So oligarchy से ये कनेक्टेड है। सो क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर मोनार्की देखी गई थी जिसमें डिक्टेटर या वन मैन रूल होता है। इसके बाद लोगों ने यहाँ पर ओलिगार्की शुरू की जिसमें जो नोबल मैन हैं दे टेक चार्ज ऑफ द सिटी। लेकिन अल्टीमेटली व्हेन पीपल वर सिक ऑफ मोनार्की एंड ओलिगार्की दे इंट्रोड्यूस्ड डेमोक्रेसी जो कि वोटिंग से की जाती थी और लोग अपनी मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव यूज्ड टू रन द सिटी। So this is how oligarchy and democracy are interlinked. So for assessment, you will do MCQ number 3. You will do MCQ number 3 and 4. Metics belong to aristocrats, middle class, lower class slaves. So they belong to middle class. Oligarch system is one man rule, rule of rich people, rule of common people, rule of religious people. So these were the rule of rich people. Then the wrap up of today's lesson is the Greek civilization was located in southeastern Europe along the Mediterranean Sea और इन लोगों ने जो है वो डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की। इसके अलावा यहाँ पर लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंटली हर सिटी को रूल किया करते थे, हर सिटी की अपनी गवर्नमेंट सिस्टम होती थी। सम इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिस civilization were Athens, Sparta, Troy, etc. So I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.